विजिबल है? Yes, sir. So good afternoon, all students. And today we discuss a new topics, protection of alternator. Almost relay second units are completed, and mainly two types of overview. We are discussing overview of second unit, and what is relay, relays, qualities of the relays, what is the characteristics of the relays, types of relays we are discussing, and classification of relay, statics relay, electromagnetics relay. Statics relay is basically no any rotating, yeah, moving parts. Yes, so we already discussed relay topics, and today we discuss new topics. Yeah, units number 3, alternator protection or generator protection. Yes, so we discuss alternator protection, and you can know, या कोई बता सकते हैं कि अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन क्या, किस टाइप के फॉल्ट अल्टरनेटर में प्रोड्यूस होते हैं, या टाइप्स ऑफ फॉल्ट अल्टरनेटर के, या रीजन ऑफ द फॉल्ट अल्टरनेटर. एनीवन सजेशन, कुछ यदि बता सकते हैं क्या कारण हो सकते हैं, कॉसेस ऑफ द अल्टरनेटर फेलियर. So we need the protection of alternator. Anyone? Any idea? आशुतोष, ज्ञानेंद्र, यस सर. बता सकते हैं अल्टरनेटर की प्रोटेक्शन की नीड क्यों होती है, क्या रीजंस है उसमें फॉल्ट एकर होने का, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. अल्टरनेटर कहें या जनरेटर कहें, एक पावर प्लांट है या अल्टरनेटर है, वहाँ पे किस टाइप के फॉल्ट आ सकते हैं और क्या रीजंस हैं, उस फॉल्ट आने का क्या मेजर कॉसेस है, बताइए. चलिए आगे डिस्कस करते हैं. नेचर ऑफ द फॉल्ट इन द जनरेटर. जनरेटर्स में क्या फॉल्ट आ सकते हैं, क्या नेचर्स हो सकते हैं फॉल्ट के, ये मेनली टॉपिक्स हैं, ये टाइप्स हैं. इंसुलेशन फेलियर, इंसुलेशन का फेल होना. टेंड्स टू डिटरेट विथ राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर में राइज होना. इंसुलेशन फेलियर में आप कॉसेस इंटरटर्न फॉल्ट. इंटरटर्न फॉल्ट मीन्स इंटरनली जो फॉल्ट आएंगे. इंटरटर्न फॉल्ट मतलब फेस टू फेस या अर्थ टू फॉल्ट. इस टाइप ऑफ इंसुलेशन फेलियर के ये कॉसेस हो सकते हैं. इंटरटर्न फॉल्ट, फेस टू फेस एंड अर्थ फॉल्ट. 3 major causes of insulation failure. We discuss broadly interturn fault, phase 2 fault, and earth fault. Yes, bring winding to the direct contact with the core plates. Winding के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना कोर प्लेट्स के, ये भी फेल, अल्टरनेटर फेल होने का रीजंस है, नेचर है. एनी फेलियर टू रिस्ट्रिक्ट अर्थ फॉल में रिजल्ट इनटू कोर प्लेट डैमेज.
इंसुलेशन ऑफ रोटर वाइंडिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इंसुलेशन का रोटर वाइंडिंग का इंसुलेशन होना ये भी एक फेल इंसुलेशन यदि फेलियर होते हैं रोटर वाइंडिंग्स का तो ये भी एक फॉल्ट का अल्टरनेटर फॉल्ट में आते हैं। फॉल्ट टेकर इन दी जनरेटर, जनरेटर में कहाँ कहाँ फॉल्ट आ सकते हैं ये डिस्कस किए हैं यहाँ पे। स्टेटर फॉल्ट, स्टेटर पार्ट्स में जो फॉल्ट होंगे वो स्टेटर फॉल्ट हो गया। रोटर फॉल्ट, abnormal running condition, alternator is running, so many types of uh, abnormal condition, so fault in occur. Unbalanced loading, overloading, over speeds, over voltage, failure of the prime mover. What is prime mover? Anyone explain prime mover? Prime mover कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं प्राइम मूवर क्या हो सकते हैं? प्राइम मूवर के फेलियर होने का ये एबनॉर्मल रनिंग कंडीशंस में जनरेटर का फेल होने का रीजंस हैं। फेलियर ऑफ द प्राइम मूवर, प्राइम मूवर क्या होते हैं और प्राइम मूवर में क्या क्या हम ले सकते हैं? चलिए, लॉस ऑफ एक्साइटेशन, क्योंकि यहाँ जनरेटर या अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्साइटेशन जो मेथड है उस पर लॉस होना ये भी एक अब नॉर्मल फॉल्ट कंडीशंस हैं। एक्सक्यूसिव वाइब्रेशन, अधिक से ज़्यादा वाइब्रेट होना। डिफरेंस इन एक्सपेंशन बिटवीन द रोटेटिंग एंड द स्टेशनरी पार्ट्स, स्टेशनरी और रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में एयर गैप इंक्रीज हो जाना, टेम्परेचर राइज होना, दिस टाइप ऑफ abnormal running condition of the generator or alternator. Loss of synchronous, क्योंकि अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं, सिंक्रोनस की बात कर रहे हैं, तो लॉस ऑफ सिंक्रोनस ये भी एक रनिंग कंडीशन एबनॉर्मल फॉल्ट्स में आते हैं। यस, सो दिस टाइप ऑफ फॉल्ट टेकर इन दी जनरेटर और अल्टरनेटर: स्टेटर फॉल्ट, रोटर फॉल्ट and abnormal running condition. These are the faults in the occur in the generator. Protection applied to the generator. Protection हम जो previous slides में जो fault occur हो रहे हैं तो उसके respect में आप protection हम क्या apply करेंगे? Protection applied to the generator relates to detect fault outside generator, relate to detect faults in the inside generator, over speed protections, temperature measuring devices for varying stator windings, oil temperatures. ये devices का use करके हम faults को gain कर सकते हैं। Stator protection, stator faults include the following. स्टेटर प्रोटेक्शंस में क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं? कौन कौन सी फॉल्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं? ये आते हैं फेस टू अर्थ फॉल्ट्स, एनीवन फेस टू कॉन्टेक्ट द अर्थ, दिस टाइप ऑफ फॉल्ट इज called is the face to earth faults. And second is the face to face faults. This is the any two types of the faces or short circuit or on contacts. This is the face-to-face faults. Interturn faults. Interturn faults means face-to-face and neutrals. This type of faults is interturn fault. From this face fault and interturn fault are less common. These usually develop in a earth faults. जनरली जो अल्टरनेटर में फॉल्स एकर होते हैं वो होते हैं फेस टू अर्थ फॉल्ट इज जनरली एकर इन दी अल्टरनेटर और जनरेटर।
This is the causes of developed earth faults. Arcing to core. Arcing to core. Second है damage of the conductor and insulation. इंसुलेशन एंड कंडक्टर के रेस्पेक्ट दोनों में डैमेज होना, ये अर्थ फॉल्ट रीजंस हो सकते हैं, कॉसेस हो सकते हैं. इंटरटर्न फॉल्स प्रोटेक्शन. दिस इज द डायग्राम. ये न्यूट्रल हो गया है आपका. ये आपका तीनों फेस है, आर वाई बी फेस एंड सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स रिले. ये एक रिले इंस्ट्रूमेंट्स है. This diagram is the inter-turns fault protection of alternator. Stator inter-fault protection. Inter-turns fall on the same face of the stator winding cannot be detected by transverse differential protection, as it does not disturb the balance between the current in neutral and the high voltage CTs. यहाँ पे हम जनरली इंटरफॉल जो प्रोटेक्शन है वहाँ पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम यूज़ करके स्टेटर इंटरफॉल प्रोटेक्शन कर सकते हैं. For protection against inter-turns fault, the following protection schemes are used. Cross differential protections, residual voltage protection. There are two types of scheme applied to protection of inter-turns fault protection of alternator. Cross differential protection and residual voltage protection. Earth fault protection. This is the stator earth fault release. This is RYB 3 फेस यहाँ पे है, और ये अर्थ फाल्ट कोई तीनों फेस का ये अर्थ होना, और ये लोडिंग रजिस्टर. दिस इज द लोडिंग रेजिस्टेंस एंड ओवर वोल्टेज रिले विथ टाइम रिले. दिस इज द रिले. All systems या circuit is the stator earth fault relay. What is stator earth fault relay? And this diagram is the rotor earth fault relay. This is exciter and putting ये PB. ये this is the voltage relay, earth and field windings. Rotor earth fault protection, DC इंजेक्टेड मेथड और AC इंजेक्टेड मेथड. हम यहाँ पे रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं. DC इंजेक्टेड मेथड और AC इंजेक्टेड मेथड. The DC and AC voltage is increased between the field circuit and ground through a sensitive over voltage relay and current limiting reactor or capacitor in case of AC. यदि हम AC वोल्टेज की बात करेंगे, वहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टर या यूज़ करके या कैपेसिटर लगा करके हम ओवर वोल्टेज रिले को सेंसिटिव कर सकते हैं. But DC sources is generally used as a overcurrent relay. In case of DC, is more sensitive than AC.
यदि हमारे सिस्टम यदि डीसी रिलेस का यूज़ करेंगे, डीसी सोर्स जनरली हम यूज़ करते हैं ओवर करंट रिले इन केस ऑफ द डीसी. A single earth fault is rotor circuit will complete the path and the fault is sensed by the relay. This is the diagram of the rotor earth fault protection. This is the exciter, and this is the generator field windings. This is a resistor R and auxiliary supply. This is this, and this system is auxiliary supply to the relay circuits. Yeah, earth fault protection circuits. AC injected method. Rotor temperature alarm. This circuit is the rotor temperature alarm. It is provided in the large generators. ये हम जो बड़े जनरेटर्स होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. It indicates the levels of the temperature but not the actual hot spot temperature. The relay measure the temperature by the measuring the resistance. यहाँ पे ये resistance मूविंग कॉइल्स है, ये यहाँ पे ये मूविंग कॉइल्स लगे हुए हैं. ये आपका वोल्टेज कॉइल है यहाँ पे. दिस इज द करंट कॉइल. दिस इज कंप्लीट ए मूविंग कॉइल सर्किट या मूविंग कॉइल रिले. दिस इज द शंट and this is the exciter circuit, generator field windings, and the slip. This is the slip. Loss of excitation protection. यदि हमारे एक्साइटेशन सिस्टम में कोई लॉस होते हैं तो उसके रीजंस क्या है? When the excitation of the alternator is lost, you operate the induction generator. इंडक्शन जनरेटर के ऑपरेट होते हैं तो उस समय हमारा एक्साइटेशन जो प्रोटेक्शन है वो यूज़ होते हैं. लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन वो अप्लाई होते हैं. इट डिराइव्स एक्साइटेशन फ्रॉम द सिस्टम एंड सप्लाई पावर एट द लीडिंग पावर फैक्टर. इन दिस केस ऑफ द इंडक्शन जनरेटर का है, यहाँ पे ये लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करते हैं. विच में भी कासेस ए फॉल इन द वोल्टेज एंड सो लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म इन सिस्टम इंस्टेबिलिटीज. वोल्टेज में वोल्टेज कम हो जाते हैं और जो सिंक्रोनिज्म में है, सिंक्रोनस अल्टरनेटर का या जो सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू 128/P, ये प्रॉपर्टीज या सिंक्रोनस स्पीड की जो प्रॉपर्टीज है ये कमी हो जाता है. ये लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म. ओवर हीटिंग ऑफ द रोटर ड्यू टू द इंडक्शन करेंट ऑन इट. जो रोटर में जो करंट है या रोटर के वाइंडिंग्स में वो ओवर हीटिंग होना ड्यू टू द इंडक्शन करंट ऑन इट. इंडक्शन करंट के कारण जो रोटर्स के कॉइल्स में ओवर रोटर कॉइल्स ओवर हीटिंग होना. ए प्रोटेक्शन हैविंग MHO characteristics is used to detect loss of field. This is the differential protection of the alternator. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मतलब जो सिटी हमने रिले में जो डिफरेंशियल रिले पढ़ा है वहाँ पे हमने देखा है कि ये जो कॉइल्स है ये ट्रिप कॉइल है और ये R1 R2 R3 ये आपका रिले सर्किट्स है. यदि आप प्रीवियस रिले वाले पार्ट्स में यदि हम जाते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 फेज के यहाँ पे सर्किट्स हैं RYB और यहाँ पे ये 3 सिटी लगे हुए हैं और ये रिले सर्किट्स है और ये कनेक्टेड है ट्रिप सर्किट्स. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द अल्टरनेटर. दिस कंप्लीट डायग्राम इज कॉल्ड द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द अल्टरनेटर. तो यहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस, ये अर्थ रेजिस्टेंस.
यहाँ से ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर ये तीनों फेस का हम प्रोटेक्शन, इस ये पायलट वायर है और यहाँ पे ये रिले कॉइल है, R1 R2 R2 आर कॉल्ड विद द रिले कॉइल। यदि इन केस ऑफ डिफरेंशियल का पर्पस है, यदि CT एंड CT1 एंड CT2 में कोई करंट इक्वल ना होकर डिफरेंस होते हैं तो यहाँ पे ये रिले कॉइल है, ये ऑपरेट हो जाएंगे और ट्रिप सर्किट के थ्रू जो फॉल्ट है वो फॉल्ट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सिस्टम्स और हेल्दी कंडीशन से अनहेल्दी से जो डैमेज होने से हमारे इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस जो कनेक्ट है वो बच जाएंगे। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूजिंग बैलेंसिंग रेजिस्टेंस, यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे बैलेंसिंग रेजिस्टेंस लगाए हैं कि यदि करंट की वैल्यूज ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ करके, बैलेंसिंग रेजिस्टेंस यूज़ करके हम अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे हमने ऐड किया है बैलेंसिंग रेजिस्टेंस जो करंट को बैलेंस करने के लिए यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। Modified differential protection. This is the modified differential protection circuit diagram of alternator. यहाँ पे अर्थ रिले ले लिया है, जो बैलेंसिंग हमने रेजिस्टेंस ऐड किए थे तो उसके इसमें हमने यहाँ पे अर्थ रिले हमने एक रिले कनेक्ट किए हैं और यहाँ से आपका ये सिस्टम्स जो है मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम का ये डायग्राम्स है। यदि कोई भी केस फॉल्ट अल्टरनेटर्स में होते हैं, इस सिटी में करंट की वैल्यू अनइक्वल होते हैं, उस केस में ये जो आपका फेस फॉल्ट रिले है, दिस इज द फेस फॉल्ट रिले RY, ये PC, BR and PA, this is the phase fault relay and earth relay. This is the modifier of differential protection scheme of a alternator. Generally, protection is made of the 80 to 85% of the windings. जो अल्टरनेटर्स में जो फॉल्ट होने के जो रीजन्स हैं वो वाइंडिंग्स पे हैं। If any fault occur near the natural points, then the neutral points, then the fault current is very small and relay does not operate. यदि न्यूट्रल पॉइंट्स या फॉल्ट करेंट्स की वैल्यू यदि वेरी स्मॉल है, उस कंडीशंस में हमारा जो रिले है वो ऑपरेट्स नहीं होंगे। मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम इज यूज्ड टू ओवरकम दिस के इस केस में इस ओवरकम करने के लिए हमने मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम यूज किए, जो अल्टरनेटिव के प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। टू फेस एलिमेंट्स PC and PA and balancing resistance BR connected in star, and then earth relay is connected between the star point and neutral pilot wire. This is a modified differential protection scheme to protect the alternator or generator. External fault backup protection. Overcurrent and earth fire protection is provided to backup protection of the large size generator protected by differential protection. Yes, induction type IDMT relays is used for this purpose. IDMT relays हम external fault backup protection के लिए अल्टरनेटर के लिए यूज कर सकते हैं।
एक्सटर्नल फॉर बैकअप प्रोटेक्शन, जो हम IDMT रिलीज के थ्रू हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये डायग्राम्स है, यहाँ पे ये अर्थिंग रेजिस्टेंस, दिस इज द अर्थिंग रेजिस्टेंस, दिस इज द अर्थ फॉल्ट रिले, दिस इज अर्थ फॉल्ट रिले एंड दिस इज द ट्रिप सर्किट्स। और ये अल्टरनेटर के ये स्टेटर वाइंडिंग्स है। दिस इज द मेन सर्किट ब्रेकर, ये मेन सर्किट ब्रेकर है। ये आपकी सिटी कनेक्टेड है और यहाँ पे फेस रिलेस इन अर्थ फॉल्ट रिले। तो दिस सिस्टम इज modified differential protection scheme या protection systems. This complete diagram is the external fault backup protection of alternator. In use of IDMTs, relays, and earth resistor, main circuit breaker in the generator stator windings. Reverse power protection. Failure of the prime mover of the generator set will keep the set running as the synchronous. Compensators taking the necessary active power from the network and could be detrimental to the safety of the set. It maintained for any length of time. The amount of power taken will depend on the types of prime mover involved, with the range of 5 to 25%. जनरली जो प्राइम मूवर का फेलियर होने का जो चांसेस है वो 5 to 25% है। ये जनरली यूज हो सकते हैं सिंक्रोनिज्म या उसके कंपनसेटर वाइंडिंग्स का फेल होना या हंटिंग होना। ये सिंक्रोनस मशीन के प्रॉपर्टीज हैं जिस उसके थ्रू हम यहाँ पे प्राइम मूवर का फेलियर यूज कर सकते हैं 5 to 25% की रेंज है। Reverse power relay schemes, protective relay, and this is the steam valve and circuit breaker trip circuit. Reverse power relay schemes के ये डायग्राम्स हैं। Field failure protections, loss of generator field excitation under normal running condition may rise due to any of following condition: failure of the brush gear, unintentional opening of the field circuit breaker, failure of the volt ampere reactance, reactive power का failure होना। When generator on load losses excitation, it starts to operate in its induction generator running above synchronous speed. Cylindrical rotor generators are not suited to such operation because they do not have damper winding able to carry the induced currents. ये जो सिंक्रोनिज्म का जो लॉस होता है उसको हम डैम्पर वाइंडिंग के थ्रू यूज करते हैं। तो जहाँ भी डैम्पर वाइंडिंग का अवेलेबल नहीं हो पाता या डैम्पर वाइंडिंग नॉट वर्क प्रॉपरली इंड्यूस करें, consequently this type of rotor will overheated resultantly। उस कंडीशन में रोटर वाइंडिंग्स ये ओवरहीटेड हो जाते हैं, टेम्परेचर राइज हो जाते हैं। This is the field failure protections. This is exciter and field windings, shunt. This is the relay circuits. Over voltage protection. Over voltage protection is required in case of hydroelectric या gas turbine generators, but not in case of turbo generator। जहाँ गैस टरबाइन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइंस है वहाँ पे ओवर
वोल्टेज प्रोटेक्शंस के रिक्वायरमेंट होती है। टर्बो जनरेटर में ऐसा कुछ नहीं होता। ओवर वोल्टेज में बी पास ड्यू टू ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज इन द ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू द लाइटिंग के कारण जो ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ये ओवर वोल्टेज होने का रीजंस है। डिफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द वोल्टेज रेगुलेटर का फेलियर होना या उसका प्रॉपर यूज ना होना, ये इसके केसेस हो सकते हैं ओवर वोल्टेज के। सडन लॉस ऑफ लोड ड्यू टू द लाइन ट्रिपिंग, यदि कोई किसी लाइन्स में यदि ट्रिप होते हैं तो वहाँ पे लोड ये कम हो जाते हैं। सडन लॉस ऑफ लोड, ये इसको दिया गया। ये ओवर वोल्टेज होने का यदि लॉस ऑफ लोड होंगे तो वहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये ओवर वोल्टेज होने का प्रोसेस है। द प्रोटेक्शन इज द प्रोवाइडेड विद एन ओवर वोल्टेज रिले। It is usually of induction pattern with IDMT characteristics। आपने ये इसको हम देख सकते हैं IDMT जो हमने रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किए थे, उसके थ्रू हम यहाँ पे ओवर वोल्टेज का हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन, overloading of the machine causes overheating in the stator windings। ओवर करंट प्रोटेक्शन के रीजंस हो सकते हैं जो स्टेटर वाइंडिंग्स है वो उसमें ओवर हीटिंग होना, ओवर हीटिंग होने का रीजन ओवरलोडिंग होना। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ओवर करंट रिले। इसको हम ओवर करंट रिले का यूज करके हम इसकी प्रिवेंट कर सकते हैं। बट overheating not only depends on overcurrent but also the failure of the cooling system in the generators। अकेले हम ओवर करंट रिले से ही हम नहीं कह सकते, यहाँ पे जो ओवर हीटिंग होने का फेलियर है, कूलिंग सिस्टम का भी फेल होना या फेलियर ऑफ द कूलिंग सिस्टम। So temperature detector coils such as the thermistor or thermocouple are used at the various point in stator winding for indication of the temperature। तो टेम्परेचर यूज के लिए, इंडिकेशन के लिए हम टेम्परेचर डिटेक्टर